बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के काल में आए थे। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। जीवक सालवती नामक गणिका का पुत्र था। ज्ञातव्य है कि मगध का प्रथम राजवंश हर्यक कुल के शासन से आरंभ होता है। इस वंश का प्रथम ज्ञात शासक बिंबिसार है। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो उदयन के काल में आए थे। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनीय दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? कौशाम्बी। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन नगर गौतम बुद्ध के जीवन से नहीं जुड़ा? पाटलिपुत्र नहीं जुड़ा है। जबकि जुड़े कौन कौन से? वाराणसी, राजगृह, कौशाम्बी, श्रावस्ती, वैशाली, चंपा, अयोध्या यानी साकेत इत्यादि नगरों का संबंध बुद्ध के जीवन से है। बुद्ध काल तक पाटलिपुत्र का विकास अभी हो नहीं पाया था। बुद्ध के काल में मगध की राजधानी गिरिव्रज एवं कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। वत्स जनपद की राजधानी कौशाम्बी में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और अनेक बौद्ध विहार बने। श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। इसके अतिरिक्त कौशल का अन्य नगर साकेत भी बुद्ध के जीवन काल में विद्यमान था। यद्यपि गंधार एवं अवंती महाजनपद बुद्ध काल में विद्यमान थे, परंतु बुद्ध के जीवन से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं थे। बुद्ध ने अवंती की राजधानी उज्जैनी में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए स्वयं न जाकर महाकच्छायन नामक अपने शिष्य को भेजा था। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र से ज्ञात होता है कि उत्तर भारत में 60 नगर थे, जिसमें चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत यानी अयोध्या, कौशाम्बी तथा वाराणसी महानगर थे। निम्नलिखित इसमें किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? वही फिर आ गए तो कौशल और मगध है इसमें। निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? उज्जैनी की यात्रा नहीं की थी। बौद्धकालीन ग्रंथों में बुद्ध काल में कितने महानगरों का उल्लेख है? 6। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं था, सांची का नहीं था। सांची की पहाड़ी रायसेन मध्य प्रदेश जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर ऐतिहासिक नगरी विदिशा के समीप स्थित है। यहाँ पर 3 स्तूपों का निर्माण हुआ है। एक विशाल तथा 2 छोटे स्तूप हैं। प्रथम स्तूप भगवान बुद्ध के, द्वितीय में अशोककालीन धर्म प्रचारकों के, तृतीय स्तूप में बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र तथा महामोदग्लायन के धातु अवशेष सुरक्षित हैं। 2 प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र तथा महामोदग्लायन के धातु अवशेष सुरक्षित हैं। किस उत्खनन ने कपिलवस्तु के समीकरण के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं? किस उत्खनन ने कपिलवस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया है? आंसर है इसका पिपरहवा। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में नौगढ़ से 6 मील उत्तर की ओर नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। पिपरहवा प्राचीन बौद्ध स्थल है। पिपरहवा के उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इसका समीकरण कपिलवस्तु से लगाया जाता है। यहाँ से एक प्राचीन बौद्ध स्तूप तथा उसके भीतर रखी हुई बुद्ध काल की अस्थियों की मंजूषा मिली है। यह पाषाण की है। ब्राह्मी लिपि में एक लेख जो उत्कीर्ण है, उससे पता चलता है इसका निर्माण शाक्यों ने करवाया था। पिपरहवा बौद्ध स्तूप उन 8 मौलिक स्तूपों में से है जिसका निर्माण बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद कराया गया था। शाक्यों ने उनके शरीर धातु का एक भाग प्राप्त कर इसे बनवाया था। संप्रति स्तूप के अवशेष तथा मंजूषा लखनऊ संग्रहालय में
सुरक्षित हैं। गौतम बुद्ध धर्म का प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। यहाँ पर चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को भोजन कराया, जिसने उसे रक्तातिसार जिससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इसी वेदना को सहन करते हुए वे कुशीनारा पहुँचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर त्याग दिया। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक उनका अंत्येष्टि संस्कार किया। मल्लों की राजधानी कुशीनगर भी थी। कुशीनारा को कुशावती कुशीनगर भी कहते हैं। यह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से 34 किलोमीटर दूर है। यहीं पर मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था। मल्लों ने बुद्ध के अस्थि अवशेषों को संस्थागार में रखवा दिया, जिसे बाद में भिक्षु द्रोण ने 8 भागों में बांट दिया। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार बुद्ध की अस्थि अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण लोगों ने करवाया। पहला अजातशत्रु मगध, दूसरा लिच्छवी वैशाली, तीसरा कपिलवस्तु के शाक्य, चौथा अल्लकप्प के बुली, फिर पांचवा है रामग्राम के कोली, फिर है बेट द्वीप के ब्राह्मण, सातवां है पावा तथा कुशीनगर के मल्ल, आठवां है पिपलिवन के मौर्य यानी मोरी। बुद्ध के महानिर्वाण की तिथि क्या थी? 483 BC 483 ईसा पूर्व। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई वह स्थान अब कहाँ है? यूपी में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुबुद्ध था। 80 वर्ष की जर्जरित अवस्था में हिरण्यवती नदी पार करके बुद्ध कुशीनारा पहुँचे, जहाँ अस्वस्थता की स्थिति में उन्होंने आनंद से कहा कि आओ मेरे लिए उत्तर की ओर सिर करके मंच तैयार करो, मैं क्लांत हूँ, लेटूंगा। भिक्षु उपवाण ने पंखा झलना शुरू किया। उसी समय बुद्ध ने आनंद से कहा, वे कुशीनारा के मल्लों को हमारे अंतिम समय की सूचना दें। सूचना मिलते ही वह मल्ल लोग इकट्ठा होने लगे। उसी समय कुशीनारा के श्रमण सुबुद्ध ने बुद्ध द्वारा अभिषिक्त होकर अंतिम उपदेश प्राप्त किया। उसी समय कुशीनारा के श्रमण सुबुद्ध ने बुद्ध द्वारा अभिषिक्त होकर अंतिम उपदेश प्राप्त किया। उल्लेखनीय है कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बोधगया में ही बुद्ध ने तपस्वी और मल्लिक नामक 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना अनुयायी बनाया था। ठीक है, लास्ट वाला जो उपदेश दिए हैं वो दिए सुबुद्ध को दिए हैं। सुबुद्ध और शुरुआत में तपस्वी और मल्लिक नामक बंजारों को दिए हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बुद्ध धम्म संघ। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संघ द्वारा त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ स्वीकार किया गया। मृत्यु के बाद स्वीकार किया गया बुद्ध धम्म संघ, जिसे बौद्ध भिक्षु अपने दैनिक प्रार्थना में इस प्रकार गाते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। फिर देखते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध की शिक्षाओं को धम्म कहते हैं। संघ क्या है? बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं और उनके उपासकों के संगठन को संघ कहते हैं। बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं और उनके उपासकों के संगठन को संघ कहते हैं। त्रिरत्न बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इन्हीं 3 त्रिरत्नों पर बौद्ध धर्म आधारित है। त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ में बुद्ध का अर्थ है जागृत एवं अनंत ज्ञानी मनुष्य, जिसने खुद के प्रयासों से बुद्धत्व प्राप्त किया। धम्म का अर्थ है बुद्ध की शिक्षाओं को धम्म कहते हैं।
संघ मतलब बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं और उपासकों के संगठन को संघ कहते हैं। धम्म प्रचार के लिए संघ का महत्वपूर्ण योगदान होता है। धम्म प्रचार के लिए यानी बुद्ध की शिक्षाओं को धम्म कहा जाता है। उसके प्रचार के लिए संघ यानी कि भिक्षुओं और उपासकों का संगठन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।